माय चैनल सेल्सफोर्स को। तो आज इस वीडियो में देखने वाले कि आप किस तरह से अपने सेल्सफोर्स के जो क्विक एक्शन बटन होता है उसके थ्रू एलडब्ल्यूसी कॉल करके कैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट क्या करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं अपने सेल्सफोर्स में। तो अभी मैं करंटली एक अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में हूँ, राइट, जिसका नाम है सेल्सफोर्स लोग। तो हम आप दोस्तों इसको बोलते हैं एक्शन बटन, क्विक एक्शन बटन, राइट। तो मैंने दो क्विक एक्शन बटन क्रिएट किए हैं। तो बेसिकली दो टाइप के क्विक एक्शंस होते हैं जब आप एलडब्ल्यूसी से कॉल करवाते हो। तो जो फर्स्ट टाइप का होता है क्विक एक्शन, स्क्रीन एक्शन होता है कि जब भी यूजर उस क्विक एक्शन बटन पर क्लिक करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करेगा, तो मैंने फंक्शनलिटी मेंशन कर रखी है कि जो भी यूजर इस इनपुट फील्ड में नंबर मेंशन करेगा, फॉर एग्जांपल 2000 चलता हूँ मैं, एंड सबमिट करेगा, तो क्या हुआ, वो इस रिकॉर्ड पे, जिस रिकॉर्ड के वो क्विक एक्शन पे क्लिक कर रहा है एंड डेटा फिल करके सबमिट कर रहा है, अगर मैं इस पर सबमिट करता हूँ तो आप देखना इस फोन फील्ड का वैल्यू 2000 से अपडेट हो गया, राइट। अब दोस्तों इस फोन फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 2000, राइट। अब मैं अगेन चलता हूँ एंड 3000 मेंशन करता हूँ, देन मैं सबमिट करता हूँ। तो अब जैसे तो फोन फील्ड अपडेट हो गया 3000 से। तो इसका मतलब अब जैसे तो कि जैसे यूजर इस क्विक एक्शन बटन क्लिक कर रहा है तो एक एलडब्ल्यूसी कॉल हो रहा है। उस एलडब्ल्यूसी में हमने ये एक इनपुट फील्ड और ये बटन देख रखा है और पीछे लॉजिक मेंशन कर रखा है कि जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू से इस रिकॉर्ड की फोन फील्ड की वैल्यू अपडेट करवा देना। तो गाइस ये था हमारा स्क्रीन एक्शन, राइट। ये था हमारा स्क्रीन टाइप का क्विक एक्शन जिसमें आपको यूजर को एक मोडाल दिखता है। उस मोडाल के अंदर आप अपने यूजर कोई भी इनपुट या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जिसके हेल्प से आप वो जो डेटा फिल करेगा उसके हेल्प से आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था स्क्रीन एक्शन। एंड देन अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूँ तो होता है हेडलेस एक्शन। हेडलेस मतलब इसमें यूजर को यूजर इंटरफेस पे कुछ नहीं दिखेगा, मतलब कोई मोडाल नहीं दिखेगा, कोई चीज नहीं दिखेगा। सिंपली आपने जो अपने एडब्ल्यूसी में लॉजिक मेंशन कर रखा होगा जावास्क्रिप्ट फाइल में, वही लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जैसे कि अभी मैं क्लिक करूंगा तो आप देखना अभी फोन फील्ड अपडेट हो जाएगा 4000 में। क्यों? क्योंकि मैंने बैकएंड में एक कोड लिख रखा है जिसमें अगर यूजर जब भी इस बटन क्लिक करता है तो उस करंट रिकॉर्ड की जो फोन फील्ड की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 4000 से अपडेट हो जानी चाहिए, जो कि हार्ड कोड वैल्यू मैंने किया है। तो अगर मैं चलता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ तब दोस्तों फोन फील्ड की वैल्यू हो गई 4000। यहाँ पे भी आप दोस्तों फोन फील्ड की वैल्यू अपडेट हो गई 4000 में। तो गाइस ये वाला सिनेरियो आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने सेशन में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हम क्या क्या देखने वाले हैं, राइट। तो आज हम ये चार चीजें सीखने वाले हैं इस वीडियो में, लाइक हाउ टू कॉल एलडब्ल्यूसी फ्रॉम क्विक एक्शन, टाइप ऑफ क्विक एक्शन विद एलडब्ल्यूसी, क्रिएट स्क्रीन क्विक एक्शन विद एलडब्ल्यूसी, क्रिएट हेडलेस क्विक एक्शन, राइट। तो ये चार चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत ही ईजी वे में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कितने टाइप ऑफ एलडब्ल्यूसी क्विक एक्शंस होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि टोटल दो टाइप के क्विक एक्शन होते हैं हमारे पास एलडब्ल्यूसी के लिए। जो फर्स्ट होता है वो होता है स्क्रीन क्विक एक्शन, जो कि आप एक यूजर को उस क्विक एक्शन बटन के क्लिक पे एक मोडाल ओपन करके देता है और उस मोडाल के अंदर आप यूजर से कोई भी इनपुट फिल कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज आप उसको शो कर सकते हैं, राइट। देन जो सेकंड टाइप का होता है वो होता है हेडलेस क्विक एक्शन, जिसमें आपके यूजर को उस बटन क्लिक पे कुछ भी दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। वो बैकएंड में ही ऑपरेशन जो आपने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया होगा उस एलडब्ल्यूसी में, उसके हेल्प से वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा उस बटन क्लिक के ऊपर, राइट। तो ये दो टाइप के एलडब्ल्यूसी क्विक एक्शंस होते हैं हमारे पास। देन इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप एलडब्ल्यूसी क्रिएट कर सकते हो अपने क्विक एक्शन के लिए। तो जो सबसे पहला टाइप का क्विक एक्शन है वो कौन सा है, स्क्रीन क्विक एक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम अपने एलडब्ल्यूसी से स्क्रीन क्विक एक्शन कॉल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एस एफ डी एक्स प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है अपने फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा जाके आप चेकआउट कर लो। बट अगर आपको नहीं पता कि एस एफ डी एक्स प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है तो कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करना है। देन ये एस एफ डी एक्स क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट वाला कमांड आपको रन कर लेना है, राइट। जिससे आप इसको सेलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है एंड देन प्रोजेक्ट नाम मेंशन करके एंटर कर देना है। तो आपको ये सारे सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अब जैसे तो आपके इस फोर्स ऐप के अंदर डिफॉल्ट के अंदर एक एलडब्ल्यूसी फोल्डर, राइट। तो इस एलडब्ल्यूसी के अंदर अभी कोई भी कंपोनेंट हमने क्रिएट नहीं किया है। तो चलते एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो दो तरह से आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, मीन्स और भी वेज है। तो जो फर्स्ट था वो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी आप प्रेस करो एंड एस एफ डी एस क्रिएट एलडब्ल्यूसी लाइटनिंग में कंपोनेंट वाला कमांड आप रन कर लो, राइट। यानी यहाँ पे जो नाम देना चाहो आप एलडब्ल्यूसी को दे सकते हो। जो सेकंड वे होता है वो होता है कि आप एलडब्ल्यूसी वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करो एंड देन ये वाला कमांड यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो आप हमेशा रखना जो भी आप अपने एलडब्ल्यूसी का नाम दोगे वो हमेशा केमल केस में होना चाहिए, मीन्स जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो हमेशा स्मॉल केस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, अपर केस में नहीं, ठीक है। तो हम स्क्रीन एक्शन कॉल करवाने वाले इस एलडब्ल्यूसी क्या कर सकते हैं, एलडब्ल्यूसी अपडेट। बेसिकली हम लोग अपडेट परफॉर्म करवा रहे हैं ना,
तो एलडब्ल्यूसी अपडेट यूजिंग स्क्रीन एक्शन, ठीक है। तो ये मैंने एंटर कर दिया। तो जैसे आप एंटर करते हो आपका यहाँ पे ये एलडब्ल्यूसी फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो आप देखते हो हमारे एलडब्ल्यूसी फोल्डर का यही नाम है। तो उसके अंदर 3 फाइल्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है। अब ये जो नेक्स्ट रिलीज में, न्यू रिलीज में ये नया आया टेस्ट वाला फाइल क्रिएट करने का। तो बेसिकली अभी इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप चाहते हो कि अगर आपका क्विकेशन, सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने सॉल्व में, राइट। तो मैं चलता हूँ, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक एक्शन बटन क्रिएट करना है, राइट। जैसे ये है ना, वो एक्शन बटन क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपल चलना है, एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो आप अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मैनेजर पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। देन आपको अगर एक्शन बटन क्रिएट करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, बटन लिंक्स एंड एक्शन वाला। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है न्यू एक्शन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो जैसे ही आपको ये एक्शन वाला कुछ इस तरह से पेज आपको शो होता है आपको क्विक एक्शन क्रिएट करने के लिए। तो आप जैसे तो एक्शन टाइप में यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप परफॉर्म करवा सकते हो यूजर के थ्रू जब भी वो किसी इस एक्शन बटन पे क्लिक करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का ऑप्शन है। तो मैं चलता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारा जो लाइटनिंग जो कि अभी हमने एलडब्ल्यूसी क्रिएट किया है जस्ट अभी, वो एलडब्ल्यूसी का नाम नहीं है, राइट। आप देख सकते हो ये 3 ही एलडब्ल्यूसी है, बट हमारे एलडब्ल्यूसी का क्या नाम है, एलडब्ल्यूसी अपडेट यूजिंग स्क्रीन एक्शन। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमने अपने मेटा एक्सेल फाइल, अपने एडब्ल्यूसी कंपोनेंट के मेटा एक्सेल फाइल में डिक्लेयर ही नहीं किया है कि ये जो हमारा एडब्ल्यूसी है ये यूजर, ये आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कॉल करवा सकते हो। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेटा डेटा एक्सेल फाइल में टारगेट सेट करना पड़ता है, राइट। तो ये ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इज एक्सपोज की वैल्यू ट्रू मेंशन करनी है, राइट। देन आपको यहाँ पे टारगेट टैग क्रिएट करना है, सॉरी टारगेट्स टैग क्रिएट करना है। देन टारगेट्स के अंदर टारगेट आता है, एंड यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड एक्शन, क्योंकि हम इस बार क्विक एक्शन बटन क्लिक करवा रहे हैं, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे हमें ये बाय डिफॉल्ट ये लाइटनिंग अंडरस्कोर क्विक एक्शन रिकॉर्ड एक्शन, सॉरी। देन जैसे आपका ये काम हो गया तो टारगेट स्टैक के नीचे आना है आपको जस्ट। अब जैसे तो टारगेट स्टैक के नीचे में आ गया हूँ बाहर। तो यहाँ पे आपको एक अगेन एक टैग क्रिएट करना है जिसका नाम होगा टारगेट कन्फिग्स, राइट। टारगेट कन्फिग्स में के अंदर आपको एक अनदर टैग क्रिएट करना है टारगेट कन्फिग नाम का। गाइस ये मैंडेटरी स्टेप है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका कोई भी एक्शन बटन आपकी सर्विस को ऑन नहीं कर सकता, सिंपल। तो अब दोस्तों इस टारगेट कन्फिग टैग के अंदर, टारगेट के अंदर आपको सेम यही वैल्यू पास करनी है, कौन सी वैल्यू, जो कि आपने टारगेट में मेंशन करी है। सिंपल कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। और ये टैग आपको ओपन करना है। तो आप देख सकते हो कि टारगेट्स कन्फिग के अंदर टारगेट कन्फिग है, और टारगेट कन्फिग के अंदर हमें एक न्यू टैग क्रिएट करना है जिसका नाम होगा एक्शन टाइप। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये एक्शन बटन है, राइट, ये जो हमारा एक्शन बटन है ये किस टाइप का है। क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा, राइट, अभी हमने जस्ट देखा कि हमारे पास दो टाइप के क्विक एक्शन होते हैं एडब्ल्यूसी के लिए, एक स्क्रीन स्क्रीन एक्शन और सेकेंड होता है हेडलेस एक्शन। तो हम अभी क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम स्क्रीन एक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट, एलडब्ल्यूसी कॉल करवा के। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका जो क्विक बटन है, क्विक एक्शन बटन है, अगर इस एलडब्ल्यूसी कॉल करता है तो उसको यूजर को एक मोडाल दिखे, तो इसका मतलब आप स्क्रीन एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। तो आपको एक्शन में क्या पास करना है, स्क्रीन एक्शन। सेम यही के पास्कल केस होगा, लाइक स्क्रीन का एस कैपिटल होगा, देन एक्शन का ए कैपिटल होगा, राइट। तब हमारा काम हो चुका है। ये यहाँ पे एरर, ओके कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा काम हो गया। तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, तो सिंपल आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी एंड देन एसएफडीएक्स डिप्लॉयड दिस सोर्स टू वर्क, सिंपल। तो बेसिकली अगर आपको डिप्लॉय करो तो आपको पहले अपना वीएस कोड से अपना वो सेल्सफोर्स और ऑथराइज करना पड़ेगा, जिस सेल्सफोर्स में आप और मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ अपने चेंजेस को। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अगर आपको नहीं पता कि कैसे कर सकते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो आके देख सकते हो। तो ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है, आप देख सकते हो सक्सेसफुली डिप्लॉय। तो अब मैं चलता हूँ, अगर अब मैं चलता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे एलडब्ल्यूसी इस लिस्ट में शो होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो एक्शन टाइम में चलता हूँ, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट सेलेक्ट करता हूँ। अगर अब मैं चलूँ तो आप दोस्तों यहाँ पे हमारा वो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट आ रहा है, राइट, एलडब्ल्यूसी अपडेट यूजिंग स्क्रीन एक्शन। तो हमने सिलेक्ट कर लिया। स्टैंडर्ड लेवल में आपको सिलेक्ट करना है कुछ तो कर सकते हो, अदरवाइज मत ही करो क्या ही मतलब है। देन यहाँ पे आप लेवल दे सकते हो, आप कर सकते हो लाइक स्क्रीन एक्शन, अभी के लिए मैं नाम देता हूँ स्क्रीन एक्शन, ओके। एंड ये नाम आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा, देन आपको सिंपल सेव कर देना है। तो जैसे ही आप ये सेव करते हो तो क्या होता है, आपका एक लाइटनिंग क्विक एक्शन बटन क्रिएट हो जाता है। बट अभी आपको वो इस पेज लेआउट पे नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका वो बटन नहीं दिख रहा, राइट। अगर मैं इसको एक्सटेंड भी करता हूँ तो आप देखते हो यहाँ पे बटन नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि अभी आपने सिर्फ वो बटन क्रिएट किया, राइट। तो अकाउंट और जब चलता हूँ अभी आपने सिर्फ ये बटन
क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ, आपका क्या नाम था, स्क्रीन एक्शन, राइट, ये रहा आपका स्क्रीन एक्शन। तो अभी आपने बटन तो क्रिएट कर लिया, क्विक एक्शन बटन, बट वो पेज लेआउट पे नहीं है। तो पेज लेआउट के लिए आपको पेज लेआउट पे क्लिक करना है, देन अकाउंट लेआउट पे चलना है, एंड देन आपके ये मोबाइल एंड लाइटिंग एक्शन क्लिक करना है। तो अगर आपको ये स्क्रॉल करते हो आप इधर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में स्क्रीन एक्शन, ये देख सकते हो। तो इसको आपको सिंपल ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। कहाँ पे, इसके अंदर सेल्सफोर्स मोबाइल लाइटनिंग एक्सपीरियंस एक्शन के अंदर। सिंपल मैं चलता हूँ, इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में ड्रॉप कर देता हूँ, राइट, एंड देन इसे सेव कर देता हूँ। तो अगर अब मैं चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो दिस, तो अब हमें वो बटन दिख रहा है। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ना, तो ना बस सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मोडाल शो होगा। और अभी मोडाल भी शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी हमने अपने LWC कंपोनेंट के इस HTML फाइल में कुछ मेंशन किया ही नहीं है। तो चलो चलते हैं कि एक काम करते हैं, हम इस जो जिस रिकॉर्ड आईडी में ये बटन है, मतलब बेसिकली ये बटन अब हर अकाउंट रिकॉर्ड में अवेलेबल होगा। तो जिस रिकॉर्ड का बटन क्लिक होगा, उस रिकॉर्ड का रिकॉर्ड आईडी शो करवाना है। तो आपको पता है कि अगर आपको किसी भी LWC से कोई भी रिकॉर्ड पेज की रिकॉर्ड आईडी चाहिए होगी, तो क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होती है जिसका नाम होता है रिकॉर्ड आईडी, राइट। और उस रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी को आपको @API डेकोरेटर से डेकोरेट करना होता है। तो सिंपल, तो अब इतना ही बस, ये स्टेप परफॉर्म करते क्या हुआ, जिस जिस भी पर्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्ड पेज में वो क्विक एक्शन परफॉर्म होगा, और उस क्विक एक्शन थ्रू हमारा ये LWC कॉल होगा, तो ये LWC के अंदर ये जो रिकॉर्ड आईडी वाला प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये वाली जो रिकॉर्ड आईडी है इस रिकॉर्ड की, वो फैच होकर आ जाएगी। तो सिंपल मैं चलता हूँ, इस रिकॉर्ड आईडी को मैं प्रिंट करा दूंगा कहाँ पे, हमारे इस HTML फाइल की हेल्प से उस मोडाल में, ताकि वो यूजर को भी दिख सके। तो सिंपल मैं चलता हूँ, एक डिव क्लियर कर लेता हूँ, इसके अंदर एक पैडिंग देता हूँ अराउंड। तो SLDS -P -medium अंडरस्कोर अराउंड, सिंपल। और इसे मैं क्लोज करता हूँ, देन इसके अंदर पैराग्राफ टैग क्रिएट करता हूँ। पैराग्राफ टैग के अंदर चलता हूँ, डायरेक्ट रिकॉर्ड आईडी कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पास करता हूँ। तो ये काम हो गया। तो मैं चलता हूँ, डायरेक्ट इसे डिप्लॉय करता हूँ, एंड देखते हैं कि अब हमें स्क्रीन पे कुछ दिखता है कि नहीं उस पर्टिकुलर क्विक एक्शन के क्लिक पे। तो आप जैसे, तो ये डिप्लॉय हो चुका है। तो अगर मैं चलता हूँ एंड इससे रिफ्रेश करता हूँ, एंड अगर अब मैं क्लिक करता हूँ इस स्क्रीन एक्शन पे, तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। आई थिंक ये अच्छे से रिफ्रेश नहीं हुआ। मैं चलता हूँ प्रॉपर इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, एम्प्टी कैश एंड हार्ड कर लेते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब जैसे, तो कि हमें रिकॉर्ड आईडी मिल रही है उस मोडाल के अंदर। तो चलते हैं हम अपना जो ये कंपोनेंट है, जैसे जो इनपुट फील्ड और ये सब क्रिएट करवा रहे हैं, ये सब भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सिंपल उसे ही करना पड़ेगा। डार्ट में चलता हूँ, यहाँ पे लाइटनिंग इनपुट क्रिएट कर देता हूँ, लाइटनिंग स्पेलिंग मिस्टेक, लाइटनिंग इनपुट, देन टाइप किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का, राइट। देन उसका लेबल में मेंशन करता हूँ इंटर फोन। देन जो सेकंड आता है वो होता है कि यूजर जो भी वैल्यू उस फील्ड में मेंशन करेगा वो हमें रीड करना है। तो कैसे रीड करते हैं, उसके लिए एक इवेंट पास करना पड़ता है इनपुट फील्ड में, इसका नाम होता है ऑन चेंज, राइट। एंड इस ऑन चेंज के अंदर हमें एक मेथड कॉल करना होता है। तो मैं अभी के लिए मेंशन करता हूँ हैंडल चेंज, राइट, एच स्मॉल कर देता हूँ। तो गाइस, ये हमारा काम हो गया है। लाइटिंग इनपुट हमने क्रिएट कर लिया। देन इसी के नीचे मैं चलता हूँ एंड एक बटन भी क्रिएट कर ही लेता हूँ, राइट। चलता हूँ लाइटनिंग बटन, मैं बटन ब्लू कलर का चाहूँगा तो उसका नाम दूंगा ब्रांड, वेरिएंट का। देन लेबल में चाहूँगा, लेबल की वैल्यू में दे दूंगा सबमिट। एंड इस बटन की ऑन क्लिक पे, मतलब जब भी यूजर बटन क्लिक करेगा तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, राइट, हैंडल क्लिक, सिंपल। तो ये हमारा HTML बन गया है। तो मैं चलता हूँ, हमारे इस दोनों मेथड को जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करता हूँ। तो बेसिकली जब भी यूजर उस इनपुट फील्ड में कुछ भी मेंशन करने का ट्राई, बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है अपने प्रीवियस वीडियो में, फिर बता देता हूँ। जब भी यूजर इस इनपुट फील्ड में कुछ भी वैल्यू मेंशन करेगा, तो आपका ये ऑन चेंज वाला इवेंट फायर होगा, और उसके फायर होते ही ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो ये मेथड जैसे ही कॉल होगा, तो इसके अंदर एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड वाला है। तो इस इवेंट के हेल्प से आप वो सारा वैल्यू क्रिएट कर सकते हो जो भी यूजर मेंशन कर रहा होगा उस इनपुट फील्ड में। तो यहाँ पे एक
प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं यूजर इनपुट नाम से, राइट। एंड इस यूजर इनपुट फील्ड में हम वो वैल्यू स्टोर कर देंगे जो भी यूजर उस इनपुट फील्ड में स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं यूजर इनपुट, एंड उसमें क्या स्टोर करना चाहूँगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो मतलब इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इस लाइन के हेल्प से हम वो सारी वैल्यू गेट कर लेंगे जो भी यूजर इस फील्ड में मेंशन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे तो नीचे अगर मैं चलता हूँ इस पर टाइप करता हूँ, तब जैसे तो जो भी यूजर ने टाइप किया उस फील्ड में ये हमें मिल गया, राइट। तो बेसिकली ये मेरे प्रीवियस कंपोनेंट का दिखा रहा है, बट सेम इस कंपोनेंट में हम ऐसे ही गेट कर लेंगे। तो इसको मैं कंसोल भी करवा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट यूजर इनपुट json डॉट स्ट्रिंगify। तो इसमें वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन जब ये हमें वैल्यू मिल जाएगी जो भी यूजर ने मेंशन किया है, उसके बाद हम क्या चाहते हैं, जब भी यूजर इस बटन पर क्लिक करे, तो जब यूजर इस सबमिट वाले बटन क्लिक करेगा तो क्या हो रहा है, वही वैल्यू से हमारा फोन फील्ड अपडेट हो जा रहा है, राइट। तो आप जैसे तो जब यूजर इस बटन क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक वाला मेथड कॉल होगा और ये वाला मेथड कॉल कर देगा हैंडल क्लिक, राइट। सॉरी, कॉल कर देगा। तो चलते हैं इस मेथड को डिक्लेयर करते हैं। तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ, अभी सबसे पहले मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ इतना कि अभी तक हमने क्या इंप्लीमेंट कर लिया, राइट। तो ये डिप्लॉय चुका है सक्सेसफुली। तो मैं चलता हूँ इससे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप जैसे अगर मैं चलता हूँ इसको क्लोज करता हूँ एंड ये स्क्रीन एक्शन हमने जो क्रिएट किया था, राइट। उसके पहले मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो स्क्रीन एक्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो मुझे अब मोडाल में सारी चीज़ दिख रही है। ये इनपुट फील्ड एक्चुअली मेरा थोड़ा अच्छे से क्रिएट नहीं हुआ, आई थिंक इसमें कुछ गलती कर दी क्या मैंने। ओके ओके ओके, एक्चुअली ये मीडियम बाद में होगा, अराउंड पहले होगा, राइट। अराउंड मीडियम सिटी मिस्टेक्स। सो अगेन मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, राइट। मतलब उतना भी प्रॉपर नहीं बट प्रॉपर दिख रहा है। तो देखना अब जब भी यूजर कुछ भी वैल्यू मेंशन करेगा, फॉर एग्जांपल 100, तब देख सकते हो वन बाय वन वो सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे सारे रीड कर ले रहे हैं हम, और किस में स्टोर करते हैं, यूजर इनपुट वाले इसमें, यूजर इनपुट वाले प्रॉपर्टी में, राइट। और ये कौन सा मेथड से कर रहा है, हैंडल चेंज, जो कि कब कॉल हो रहा है, जब आपका ये ऑन चेंज इवेंट फायर हो रहा है आपके इनपुट फील्ड वाला, राइट। तो इससे क्या समझ में आया कि आप इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से किसी फील्ड का वैल्यू गेट कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब यूजर इस बटन पे सबमिट करे, तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि जब भी यूजर सबमिट बटन क्लिक करेगा ना, तो ये क्लोज नहीं हो रहा। आप देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, राइट, इस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये मोडाल क्लोज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको मोडाल क्लोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बटन क्लिक पे ये मोडाल क्लोज करवाना है सबसे पहले। तो उसके लिए करना पड़ेगा, एक हमारा लाइब्रेरी है एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है, जब भी आप अपने क्विक एक्शन के थ्रू ओपन हुए मोडाल क्लोज करना चाहते हो तो आप इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो। उसमें लाइब्रेरी का क्या नाम है, इंपोर्ट सिंपल क्लोज एक्शन स्क्रीन इवेंट, राइट। ये हमारी लाइब्रेरी का नाम है, लाइक हमारे इस मेथड का नाम है। और इस कौन सी लाइब्रेरी से इसे हमें इंपोर्ट करना है, जिसका नाम है लाइटनिंग स्लैश एक्शंस, राइट। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो बेसिकली ये कोई मेथड नहीं है, कि इवेंट है, राइट, जो कि हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइटनिंग स्लैश एक्शंस लाइब्रेरी से। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये इवेंट को फायर कर देना है। कहाँ पे, जब भी यूजर ये बटन क्लिक करेगा। तो जब यूजर ये बटन क्लिक कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये ऑन क्लिक इवेंट फायर हो जा रहा है और इसके फायर होने पे ये हैंडल क्लिक कॉल हो रहा है। जब ये हैंडल क्लिक कॉल हो रहा है तो हमें इस हैंडल क्लिक के अंदर वो इवेंट फायर कर देना है। कौन सा इवेंट, क्लोज एक्शन स्क्रीन इवेंट वाला, ताकि वो मॉडल बंद हो जाए। कौन सा मॉडल, ये वाला मॉडल बंद हो जाए जब भी यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करे। तो कैसे आप फायर कर सकते हो, सिंपल कुछ नहीं करना। जब भी आपको कोई इवेंट फायर करना होता है क्या करना पड़ता है आपको, दिस डॉट डिस्पैच इवेंट, एंड इसके अंदर आपको न्यू एंड उस इवेंट का नाम जिस इवेंट को आप फायर करना चाहते हो। तो सिंपल हमारा ये इवेंट बना बनाया रखा है जो कि हमें सिर्फ इंपोर्ट करके फायर कर देना है, सिंपल। और ये एक मेथड की तरह कॉल होगा ये इवेंट। तो ये इस तरह से कॉल होगा। तो आप जैसे तो इस तरह से होगी। तो अगर मैं चलता हूँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप इस पे डिप्लॉय किया। अगर मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर मैं चलता कोई डेटा मेंशन करता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मोडा क्लोज हो गया, बट कुछ अपडेट नहीं हुआ। फोन फील्ड की कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हुई। क्यों, क्योंकि हमने अपडेट करने वाला लॉजिक तो लिखा है नहीं है हमारे एलडब्ल्यूसी में। तो भी हम चलते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
सिंपल मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि किस तरह से आप बिना एपेक्स कॉल किए अपने एलडब्ल्यूसी से ही कोई भी रिकॉर्ड की कोई फील्ड अपडेट कर सकते हो। जो कि कौन सा मेथड यूज होता है, अपडेट रिकॉर्ड मेथड, जो कि किस में आता है, हमारे लाइटनिंग डेटा सर्विस में, जो कि हमारा एलडब्ल्यूसी खुद प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने गाइस इस टॉपिक मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखा है जिसमें मैंने बहुत ही डीप में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा वो। अगर आपने नहीं देखा तो आप ये वीडियो दे सकते हो, आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा लाइक टॉप कॉर्नर में। तो अगर आपने नहीं किया तो सिंपल करना क्या पड़ता है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपडेट रिकॉर्ड मेथड इंपोर्ट करना होता है। सिंपल चलता हूँ, इंपोर्ट अपडेट रिकॉर्ड, और ये कौन से लाइब्रेरी से इंपोर्ट होता है, लाइटनिंग स्लैश यूआई रिकॉर्ड एपीआई, राइट। देन हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन फील्ड का रेफरेंस गेट करना पड़ता है जिस फील्ड को आप अपडेट करना चाहते हो। तो बेसिकली अब इस तो हम कौन सा फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं, फोन फील्ड के, राइट। हम अपने इस अकाउंट ऑब्जेक्ट के फोन फील्ड की वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट की आईडी फील्ड यहाँ पे इंपोर्ट करनी होगी। स्कीमा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, स्कीमा लाइब्रेरी की यूज से। बेसिकली ये सब मैं बता चुका हूँ। तो सिंपल क्या करना है, आईडी अंडरस्कोर फील्ड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम, देन आपको क्या यूज करना है, कोड्स एड्रेस सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा स्लैश आपके ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम क्या है, अकाउंट, राइट। तो कहाँ से मिलेगा वो आपको, आपको उस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना है और डिटेल्स में जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एपीआई। सिंपली एपीआई नेम कॉपी करता हूँ एंड डॉट आईडी। तो ये आईडी फील्ड का रेफरेंस हमें मिल गया। देन सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें फोन फील्ड का रेफरेंस गेट करना है। तो आईडी फील्ड का रेफरेंस गेट करना जरूरी है क्योंकि अपडेट करने के लिए आपको उस रिकॉर्ड की आईडी लगती है। देन सेम इस तरह से हम फोन फील्ड भी कर लेंगे, फोन फील्ड फ्रॉम एट द रेट cs4 स्लैश स्कीमा स्लैश ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम, तो हमारे इस केस में है अकाउंट डॉट फोन फील्ड का एपीआई नेम। तो बेसिकली अगर मैं आपको लेकर चलूँ, तो अगर फील्ड से रिलेशनशिप में चलता हूँ एंड यहाँ पे फ़ोन सर्च करता हूँ, तो वैसे तो उस फ़ोन फील्ड का एपीआई नेम, फील्ड नेम क्या है, फ़ोन, तो यही हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपल, अब हमारे पास दोनों फील्ड का रेफरेंस है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस मेथड के हेल्प से वो फील्ड की वैल्यू अपडेट करा देनी है। तो जब भी यूज़र बटन क्लिक करेगा तभी वो फील्ड अपडेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जब भी अपडेट रिकॉर्ड मेथड से कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हो, तो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना, पास करना पड़ता है उस रिकॉर्ड की आईडी एंड देन उस रिकॉर्ड के उस फील्ड की वैल्यू, जिस वैल्यू से आप उसको अपडेट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट फील्ड्स, राइट। और ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें हम बाद में डेटा ऐड करेंगे। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डीप में बता रखी है, तो मैं बार बार उसमें एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा। अगर आपको समझना है तो अब जाके वो वीडियो चेकआउट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आई होप आपने पहले वो वीडियो देख लिया होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सिंपल अब क्या करना है, इस ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमें डेटा स्टोर करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इस तरह से। तो बेसिकली एरे है तो हम लोग ऑब्जेक्ट नोटेशन यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस आईडी फील्ड का रेफरेंस पास करेंगे यहाँ पे, आईडी फील्ड डॉट फील्ड एपीआई नेम, फील्ड एपीआई नेम, एंड इस फील्ड में हम कौन सा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ये कौन सी आईडी, जो कि हमें दिस डॉट रिकॉर्ड आईडी मिल रही है, सिंपल दिस डॉट रिकॉर्ड आईडी, ये हमारा काम हो गया। देन सेम इस तरह से हम इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम फोन फील्ड की वैल्यू मेंशन होना चाहते हैं, राइट। तो आप चलते हैं डायरेक्ट फोन फील्ड, जो कि भी आपने यहाँ से इंपोर्ट किया है उसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है डॉट फील्ड एपीआई नेम, और उस फोन फील्ड में आप कौन से वैल्यू सबमिट करना चाहते हो वो वैल्यू आपको पास करना है। तो बेसिकली हमारा जो वैल्यू है, जो भी यूज़र इस मोडाल में मेंशन कर रहा है, राइट, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, यूजर दिस डॉट यूजर इनपुट में, राइट, इसके अंदर। तो इसको कॉपी करना है आपको, देन यहाँ पे पास कर देना है, सिंपल। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को एक एरे में भरना है। बेसिकली क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना है, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम एक एरे में डाल देंगे जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देता हूँ रिकॉर्ड इनपुट, ओके। देन इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड उसके अंदर क्या पास करना है आपको, ये फील्ड्स की वैल्यू किसके अंदर, एक फील्ड नाम के एट्रीब्यूट के अंदर। सो फील्ड्स के अंदर फील्ड्स की वैल्यू। तो बेसिकली ये जो फील्ड है ये बाय डिफॉल्ट आपके डब्ल्यूसी की साइट प्रोवाइड होती है, जो कि इस फील्ड के अंदर है, आपको उस सारे फील्ड्स की वैल्यू मेंशन करनी पड़ती है उस रिकॉर्ड, जिस वैल्यू से आपको उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो बेसिकली ये भी मैं आपको कंसोल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा ये, मतलब उसमें क्या डेटा अपडेट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड यहाँ पे रिकॉर्ड इनपुट की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, राइट।
जेसन डॉट स्ट्रिंग एंड देन रिकॉर्ड इनपुट, ये हो गया हमारा काम। अब जब ये हमारा रिकॉर्ड इनपुट फाइनली बन के तैयार हो गया है, मतलब जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए अपडेट रिकॉर्ड मेथड यूज करने के लिए, वो उस फॉर्मेट में हमने डेटा क्रिएट कर लिया है। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें अपडेट रिकॉर्ड मेथड कॉल कर देना है। सिंपल आपको अपडेट रिकॉर्ड मेथड कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपडेट रिकॉर्ड मेथड इस तरह से, देन पैरेंथेसिस में आपको रिकॉर्ड इनपुट पास कर देना है जो भी आपने ये क्रिएट किया होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा रिकॉर्ड इनपुट है, तो सिंपल बेसिकली इस रिकॉर्ड इनपुट में एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर एक फील्ड नाम का फील्ड होगा, फील्ड्स नाम का फील्ड होगा जिसके अंदर वो सारे वैल्यूज अरेंजमेंट होंगे, लाइक आईडी इक्वल्स टू दिस वैल्यू एंड फोन फील्ड इक्वल्स टू दिस वैल्यू, वो सब ऑलरेडी मैनेज है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट रिकॉर्ड वाला मेथड कॉल करना है उस डेटा के बेसिस पे, सिंपल। ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे वेज प्री डिफाइंड है, आपको सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो जब भी आपका ये अपडेट रिकॉर्ड मेथड कॉल होता है तो वो कॉल होने के बाद प्रॉमिस जरूर रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस अगर आपका सक्सेसफुली अपडेट कर देता है तो वो प्रॉमिस में सक्सेस डेटा रिटर्न करता है उस रिकॉर्ड का जिस रिकॉर्ड पे अपडेट परफॉर्म हुआ है। बट इन केस अगर कोई एरर आता है तो वो भी रिटर्न करता है। तो अगर कोई सक्सेसफुल डेटा आ रहा है तो आपको कैसे एक्सेस कर सकते हो, डॉट देन कीवर्ड से, सिंपल। तो इस डॉट देन कीवर्ड के अंदर आपको कोई भी प्रॉपर्टी पास कर देना है। तो अभी के लिए मैं मेंशन करता हूँ रिजल्ट नाम का, राइट। देन आपको ओके, एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ। ओके, देन आपको एक फाइंडर फंक्शन यूज करना है एंड कर्ली ब्रेसेस। तो गाइस ऑलरेडी मैंने ये सारी बातें बता चुके हैं कि आप किस तरह से इम्परेटिव वे में अपने एपेक्स कॉल कर सकते हो। तो ये सेम टू सेम वैसा ही है। तो अगर आपका ये अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली आपके उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देता है तो आपका ये देन वाला जो सेक्शन है, ये देन के अंदर ये जो रिजल्ट पैरामीटर उसमें डाटा डेटा मिल जाएगा आपको उस रिकॉर्ड का जिस रिकॉर्ड पे अपडेट परफॉर्म हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, रिजल्ट प्रिंट कर देता हूँ, राइट। एंड अगर बेसिकली ये जेसन डॉट string फाइल में हो, एंड अगर आपका सक्सेसफुल अपडेट नहीं कर पाता ये वाला मेथड, कोई एरर थ्रो करता तो आपको वैसे कट करना पड़ेगा कैश ब्लॉक यूज करके, सिंपल कैश। और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पास करते हो, फॉर एग्जाम्पल एरर पास कर देता हूँ। एंड एरर के अंदर आपने जो भी वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पे भी फैक्टर फंक्शन यूज होगा, सिंपल आना है इस तरह से, इस तरह से। तो अब एरर के अंदर वो आपका एरर स्टोर कर देगा जो भी एरर आपके इस मेथड ने फेस किया होगा अपडेट कर देता है। सिंपल चलता हूँ यहाँ पे एरर की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे एरर प्रिंट कर दूंगा, सिंपल। तो हमारा काम हो चुका है। तो अगर अब मैं चलता हूँ ऐसे डिप्लॉय करता हूँ तो हमारा ये प्रॉपर वर्क होना चाहिए। तो ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये सारा प्रोसीजर होता है हमारे अपडेट रिकॉर्ड को कॉल करना है। तो आप देख सबसे पहले देखना कि ये रिकॉर्ड इनपुट में डेटा किस तरह से हम स्टोर कर रहे हैं, वो प्री डिफाइंड वे है। जब भी आप अपडेट रिकॉर्ड के हेल्प से कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो तो आपको इस फॉर्मेट में डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, राइट, प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, देन मैं ये स्क्रीन एक्शन क्लिक करता हूँ, देन यहाँ चलता हूँ 100 क्लिक करता हूँ, राइट। तो जैसे मैं सबमिट क्लिक करता हूँ तो आप देखो हमारे फ़ोन फील्ड की वैल्यू 100 से अपडेट हो गई, राइट। तो उसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे कंसोल में सबसे पहले हमें क्या मिला। अब दोस्तों रिकॉर्ड इनपुट में क्या स्टोर हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फील्ड्स नाम की फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर है जिसमें दोस्तों उस रिकॉर्ड की आईडी की वैल्यू मेंशन है और फोन की वैल्यू मेंशन है जिस वैल्यू को आपको अपडेट करना है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये दोनों हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो ये दोनों वैल्यू आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होके कहाँ पे स्टोर हो गया, रिकॉर्ड इनपुट के फील्ड्स के अंदर। तो आप दोस्तों इस रिकॉर्ड इनपुट के फील्ड्स के अंदर हमने वो फील्ड पास कर दी जो कि हमने वैल्यू ऊपर क्रिएट करी थी। और सेम यही रिकॉर्ड इनपुट हम यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड मेथड में पास कर दे रहे हैं और अपडेट रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दे रहा है, सिंपल यही काम हो रहा है। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे 200 मेंशन करके सबमिट करता हूँ तो दोस्तों 200 से अपडेट हो गया फोन। तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो गाइस इस वीडियो को बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप हेडलेस क्विक एक्शन कॉल कर सकते हो अपने एडब्ल्यूसी के थ्रू। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, राइट। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।